का क्या नाम, विद्युतधारा का ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे सभी लोग हम लोग परिचित हो चुके हैं, विद्युतधारा क्या होता है आपका परिचित हो चुके हैं। ये किसी भी तार से, किसी भी चालक तार से आवेशों के प्रवाह के दर को बोले क्या बोलते हैं। और विद्युतधारा के रूप में क्या प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन। किसका प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। लेकिन अगला जो चैप्टर है, ध्यान देंगे यहाँ पे, अगला जो चैप्टर वो विद्युतधारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब ध्यान देंगे, विद्युत धारा और चुंबक के बीच में कुछ न कुछ आपका क्या होता है, रिश्ता। क्या होता है, और एक आप जानते हैं, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, नहीं समझे, नहीं जानते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ध्यान देंगे, दूर दूर तक दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। ये जो आपका बोर्ड पर ध्यान देंगे, दूर दूर तक इसमें इसके और इसके बीच कोई संबंध नहीं है। कारण समझिए, विद्युत धारा क्या आप देखे हैं, बोलिए देखे कि महसूस किए हैं, महसूस न किए हैं। क्या विद्युत धारा कोई देखे हैं, तार से प्रवाह तार से देखे हैं, छूने पर महसूस होता है कि इससे करंट मारते महसूस होता है, नहीं। तो ध्यान देंगे, तो आपका जो ध्यान देंगे, एक विद्युत धारा है जो न दिखता है, न क्या है, नहीं दिखता है, लेकिन उसको छूते हैं, टच करते हैं, तब पता चलता है कुछ न कुछ है। और एक आपका है चुंबक, क्या है, और चुंबक आप जाने एकदम कैसा होता है, काला होता है। एक ऐसा जिसका कोई रंग नहीं है, और एक है जिसका कैसा है, और दोनों के बीच में क्या होता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, नहीं समझे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ध्यान है क्या कहलाता है, जो ध्यान देंगे यहाँ पे समझेंगे। तो आपका समझेंगे, तो उससे पहले देखिए, तो यहाँ पर आने से पहले, उससे पहले हम लोग कुछ चुंबक के बारे में कुछ कहानी जान लेते हैं। यहाँ पर आएंगे आपका, बाद में अभी आएंगे, पहले यहाँ पर कुछ चुंबक के बारे में समझिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो समझिए, तब जाके चुंबक के बारे में आएंगे। तो आपको इस चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ध्यान देंगे, सबसे पहले एक आपका आते हैं चुंबक के बारे में, और चुंबक के खोज के बारे में आते हैं। तो बोर्ड पे ध्यान देंगे, देखिए चुंबक को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेट। क्या कहते हैं, मैग्नेट, आपका मैग्नेट। और अब हम लोग जो है वो अपने बोल चाल की भाषा अब चंबुक बोलते हैं। क्या चुंबक को बोलते हैं, नहीं, क्या बोलते हैं, चंबुक नहीं बोलते हैं। आज जरूर आप दो गो चुंबक टूट गया होगा, खरीदा खरीदी खेले होंगे, क्या नहीं खेले हैं, बोलिए खेले हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, अब वो क्या है जो अभी समझिए। सबसे पहले ध्यान, प्राचीन में एक आपका अभी ध्यान, प्राचीन में एक देश था जिसका नाम था यूनान। इतिहास में आप लोग पढ़े ना है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ाई नहीं, लेकिन थोड़ा ऐसे पढ़ने के लिए आपको यूनान, तब अभी कई भागों में टूट चुका है, लेकिन प्राचीन में एक देश का क्या नाम था, यूनान नाम था। और इस यूनान देश में एक आपका लड़का था जो आपका भेड़ है, उसको क्या बोल सकते हैं, गरेरिया। क्या बोल सकते हैं, आपका भेड़ चलाता था। और पूरा जो है वो लड़का, पूरा जो आपका यूनान है, ध्यान, पूरा जो यूनान है वो आपका लड़का, पूरा जो यूनान है, आपको बताएं यूनान की सभ्यता संस्कृति हमारे लिए सीखने लायक है। और आज आपको बताएं, यूनान की बहुत ही सब था किसी जमाने यूनान की सभ्यता और संस्कृति, लेकिन आज यूनान की संस्कृति क्या हो चुका है, मिट चुका है। लेकिन आज भी हमारी संस्कृति मिटा है, नहीं मिटा है। और यूनान के गरेरिया आपका लड़का था, भेड़ चराने वाला था। आप देखते होंगे मूवी में, कश्मीर ऐसा में क्या जी करने लोग भेड़ या बकरी को लेकर चराने जाते ना, बच्चे भी जाते हैं आपको यहाँ से वहां जाते हैं, उसी प्रकार समझे पहाड़ों के बीच भेड़ चराता था। आप देखते होंगे, ध्यान देंगे, आप ही भैंस चराते होंगे 10 को 5 को दोस्त मिल करके, तो आप क्या करते होंगे, खेलने लगते होंगे, पर चला भैंस किसी के खेत में गया हुआ है, नहीं ऐसा करते हैं। उसी प्रकार से ध्यान देंगे, आपका जो है भेड़िया में, देखिए भेड़िया में कैसा गुण होता है, देखिए यहाँ पे, अगर किसी में सबसे ज्यादा संगठन का गुण होता है तो वो आपका भेड़िया में होता है। और भेड़िया का जो सबसे जो बूढ़ा जो रहेगा उसको सब सरदार मानेगा, और सबसे आगे चलता है। जैसे जैसे वो चलेगा, सब मोरे ने गिरा के चले, उसके पीछे पीछे सब चलता है, नहीं चलता है, बोलिए आपका सब उसके पीछे पीछे। एक अगर कुआं में गिरेगा, सब कोच में गिरेगा, उसको अपने सरदार जो आगे वाला जो हिस्सादार, उसको इतना भरोसा रहता है, सोच सकते हैं। और जो भेड़िया के जो आगे जो सबसे जो हेड था, वो आपका यहाँ पर एक लड़का, यूनान में एक लड़का था, गरेरिया जो लड़का था उसका नाम था मैग्नेस। क्या नाम था, और ये अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतना बिजी हो गया कि उसको याद न रहा कि हम भेड़िया चराने आए हैं। और क्या हुआ, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आपका क्या हुआ कि भेड़िया जो है वो आपका क्या हो गया, पहाड़ी की ओर आपका चला गया।
और अब जो है वो मैग्नेट, चूंकि आपको घर जाना है भेड़िया को लेकर, नहीं तो आप जानवे करते हैं भेड़िया से पिटाई उस घर पे होगा, और मैग्नेट को जाना है घर, और भेड़िया है ये नहीं है। खोजने के क्रम में आपका जो भी आसपास में जो भी पहाड़ थे वहां पर आपका मैग्नेट गया। आप देखते होंगे भेड़िया जो चराते हैं वो उनके साथ एक जरूर आपका लकड़ी रहता नहीं रहता, डंडा आपको इधर उधर हटाने के लिए। और आप देखते होंगे लाठी में जो आपके दारे से लाठी लेते रहते हैं उसमें जरूर नीचे से एक लोहा का क्या लगा रहता है, तो लगा रहता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो लगा रहता, तो आपका इस लाठी में डंडा लोहा के लगा हुआ था। अब पहले आप जानते हैं चप्पल भी आपका प्लास्टिक का नहीं था, लकड़ी के था, और उसमें कांटे के कीले से ठोके हुए थे। तो वो गया आपका उस क्रम में, और डंडा को ध्यान है, जब उस पहाड़ पर डंडा को जहां रख रहा है वहां देख रहा है सट जा रहा है, फिर उसको कबार के रख रहा है, फिर अगर रख रहा है फिर सट जा रहा है। और आप खुद सोचिए, अगर आप पैर को कहीं पर रखें और पैर वहां से उठ ही नहीं रहा है, पैर को आप उस चीज के बारे में नहीं जानते थे और कहीं पर पैर को रख रहे हैं और अपने साथ कोई डंडा रख उठा रहे, लगता है कोई नीचे पकड़ लिया है। और तभी मैंने क्या चिल्लाया, भूत भूत, और ऐसा चिल्लाते चिल्लाते अपने कहाँ आया, अपने गांव की ओर आया। गांव वाले भी गए, तो गए तो देखे कि ध्यान देंगे यहाँ पे, गांव वाले भी गए कि चलो एक अकेले के ना भूत देखेगा क्या, सबके भूत क्या देखेगा, नहीं ऐसा करते हैं। आपको डर लगता था अकेले में, डर के तीन चारों से डर लगता है, नहीं लगता है। तो सब गांव वाला गया तो सही बात था, चप्पल उठा के रखना तो वही बात है। लेकिन क्या सोचा, उन्हीं में कुछ व्यक्ति तेज था, कैसे लाठी को ऐसे सट जा रहा है, ऐसे कबार के फिर ऐसे रख रहा है, लेकिन नहीं सट रहा है। तभी बोलता है जो पत्थर है, ये आपका जो पत्थर है वो क्या है, तो लोहा खाने वाला है। कैसा पत्थर है, लोहा खाने वाला है। इसको कैसा पत्थर बोला, लोहा खाने वाला। और लोहा खाने वाला पत्थर बोला तो ध्यान देंगे यहाँ पर, बाकी आगे चल के जब यह पता चला कि एक पत्थर मिला जो क्या खाने वाला है, तो वैज्ञानिक ये सब गए, और चूंकि इसका खोज बोले किसके कारण हुआ, तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा मैग्नेट। क्या पड़ा, क्या पूरा कहानी क्लियर हुआ मैग्नेट का, बोलिए क्या पूरा कहानी क्लियर हुआ। ध्यान देंगे यहाँ पे। तो अब आगे हम लोग समझते हैं आपका चुंबक के बारे में। तो सबसे पहले याद रखना चुंबक क्या है, तो चुंबक एक पत्थर है या पदार्थ है जो आकर्षित करता है, किसको आकर्षित है, लोहे जैसे वस्तुओं को। कैसे वस्तुओं को, चुंबक एक पदार्थ है जो लोहे जैसे वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है। अक्सर आप देखे होंगे, आपने ध्यान देंगे आपके बाजार से कोई चुंबक गोल ऐसा निकला होगा, गोल ऐसा निकला होगा, और अगर ध्यान देंगे आप निकला होगा तो उसको आप टूट गया होगा तो कुछ इस प्रकार का मानते हैं। और जरूर क्या दो गो चुंबक लोग क्या खदेरा खरीदी खेले हैं कि नहीं खेले हैं, या ये वाला एक्सपेरिमेंट किया हो, ऐसे कर रहे थे सट जा रहा है, ऐसे करते थे नहीं सटता है, कि नहीं सटाए हैं। तो बोलिए क्या ऐसे काम किए हैं कि नहीं किए हैं। तो याद रखना, मन ही मन याद रखना कि चुंबक में दो गो ध्रुव होता है, दो गो ध्रुव होता है। एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, कौन सा ध्रुव, और एक को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, कौन सा ध्रुव। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, आपका ध्यान देंगे यहाँ पे, दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और कौन सा, उसी प्रकार बोले उत्तरी और कौन सा होगा, दक्षिणी ध्रुव। अब समझिए, ध्यान देंगे यहाँ पे, समझेंगे आपका। देखिए अब क्यों होता है, आपका जब सटाते सट जाता है, हटाते आपका हटता है, क्यों होता है, ध्यान देंगे। अगर आप समान ध्रुवों को सटाएंगे, ये भी नॉर्थ है साउथ है, ध्यान देंगे, तीन गो चुंबक लेंगे, तीन गो आपका चुंबक लेंगे, आपका देखिए ये भी आपका क्या है, नॉर्थ है साउथ है, और यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे यहाँ पर आपका साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। बोर्ड पर ध्यान देंगे, जल्दी बोले ये नॉर्थ है साउथ है, जल्दी बोले यहाँ पर समान ध्रुव है कि असमान ध्रुव है, असमान ध्रुव। क्या होगा, तो असमान ध्रुव में याद रखना आकर्षण, क्या होगा, आकर्षण। बोले असमान ध्रुव में क्या होगा, और बोले इस समान ध्रुव है कि असमान ध्रुव है, ये होता है प्रतिकर्षण। क्या होगा, तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि समान ध्रुव असमान ध्रुव में क्या होगा, आकर्षण। बोले असमान ध्रुव में, बोले समान ध्रुवों के बीच क्या होता है। आप समझ में आए, तो चुंबक से काहे हटता है, कहा समझ में आए सभी को। आगे ध्यान दें, अगर किसी चुंबक को, देखिए आपको बताए थे, आपको 9th क्लास के इतिहास में भौगोलिक खोज में बताए थे कि प्राचीन काल में आपका लोग जो है वो दिशा का ज्ञान, एक सुई था जिसको बोले थे कंपास सुई। क्या याद आ रहा है आपको, बोलिए। आपको याद होगा, हम लोग पहले नॉर्थ हो गया साउथ, एक सुई था कंपास सुई, और अगर समुद्र की यात्रा कर रहे हैं इसी का प्रयोग करते, तो उसी प्रकार
याद रखना, ध्यान देंगे यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक, और चुंबक को बांध के लटकाएंगे तो आपका स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक कौन से दिशा का बताता है? उत्तर। और बोले कौन सा? बोले कौन सा दिशा होता है? उत्तर। और कौन सा? ध्यान रखना, कई बार आपसे प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक किस दिशा होगा? उत्तर। और क्या चीज? आप कारण समझिए, ध्यान देंगे यहाँ पे, कारण को आप समझेंगे। कारण इसका ये है कि पृथ्वी का जो सबसे जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का जो सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका नॉर्थ, ध्यान ईस्ट वेस्ट की अपेक्षा किधर ज्यादा है? नॉर्थ। और बोले किधर है? साउथ में। इसलिए चुंबक को लटकाते तो वो हमेशा किस दिशा में रुकता है? आकर के उत्तर। और बोले कौन सा? आगे ध्यान देंगे, हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार आप देखते हो लास्ट को बोले पूरा पश्चिम को उत्तर दक्षिण रखा जाता है। उत्तर दक्षिण किस दिशा में? सोच सकते हैं हमारे जो आपका ध्यान है, हमारे जो आपका ऋषि मुनि प्राचीन काल से जानते थे कि किसी जो आपका जो है पृथ्वी का चुंबकीय से उत्तर दक्षिण दिशा में ज्यादा है, इसलिए आपका लास्ट को उत्तर दक्षिण में रखने से आपका आत्मा जो शरीर से जो आत्मा वो जल्दी निकल जाता है और आपका ध्यान है। तो ये सब बात आपका जानते थे, ऐसा समझ में। आगे ध्यान देंगे, और अगर ध्यान देंगे आगे, अगर किसी चुंबक को काट दें, अगर किसी चुंबक को काट दें तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ, हम मन क्या चाह रहे हैं कि नॉर्थ अलगे हो जाए साउथ अलगे हो जाए, ऐसा होगा? काटेंगे तो फिर से वो नॉर्थ फिर से क्या हो जाएगा? ये भी बना लेगा, इधर नॉर्थ और इधर क्या बना लेगा? कहने का मतलब क्या, चुंबक को काट के अलग करके क्या ध्रुवों को अलग किया जा सकता है? नहीं, ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव जल्दी बोले, समान ध्रुवों में आकर्षण की प्रतिकर्षण समान ध्रुवों में, और असमान ध्रुवों में क्या होगा? आकर्षण। असमान ध्रुवों में और समान ध्रुवों में। दूसरा नंबर बोले, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक किस दिशा को बतलाएगा? बोलिए उत्तर। और कौन सा? दक्षिण। अगला बोलिए ऑब्जेक्टिव, अगर चुंबक को काटने क्या ध्रुव अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसको ध्रुव तभी आपका चुंबक को चुंबकीय गुण तभी समाप्त किया जा सकता है, तो इसको उस पर प्रहार करें, पीटे या पानी में खौला दे तो आपका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या इतना बात सभी को क्लियर है? बोलिए, पहले इतना बात आप लिख लीजिए, बंद करो उसको, पूरा बंद करो।